नकली। देखो रुपया जो है ना, जरूरत पूरी होने लग रही है। ना ना ना, देखो जो रुपया है ना, रुपया धन का मापक है, धन का बराबर में है। यानी कि आपको उसके बदले धन मिलेगा, उसका एक सिंबल है या पर्ची है। जो धन है पहले वो देखना पड़ेगा। धन है जिसकी वैल्यू बढ़ेगी वो धन है, जिसकी वैल्यू घटेगी वो निर्धन है, वो मतलब धोखा है। एक तो भाई ने सवाल कराया था मोदी के 15 लाख के ऊपर, अगर उसका आंकड़ा मैं दूं ना, तो अपनी जो सोने और चांदी और कोयले की जो खान है, यदि उस खान से निकलने वाला सोना और कोयला देश के नागरिकों को बांट दिया जाए, जो कि 2011 की सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार देश के लोगों की संपदा है, यदि वो देश में बांट दिया जाए तो प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में हर साल 3.5 किलो सोना आता है। हर साल 3.5 किलो सोना, 350 ग्राम, सॉरी 350 ग्राम, जिसकी कीमत लगभग 15 लाख की बैठती है। अगर कैलकुलेशन करेगा ना, कैलकुलेट करेगा, फिर मिले तो 75,000 के हिसाब से। नहीं, वो इन्होंने जब घोषणा करी थी ना, वो यही था। कई वो आंकड़ा ये था कि देश की संपदा को यदि देश के अंदर ही रख लिया जाए तो प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में इतना रुपया होगा। जो कोयला की कंपनियों को कोयला भी एग्जाम्पल दिया था कि अगर इतना सोना है, इसको मतलब काला धन है, सड़क बना, वो तो काले धन के रूप में बताया था। कोयले का आवंटन यदि देश की जनता को कर दिया जाए, जो कोयले की खानों का जो आवंटन है, वो जो अभी बड़े उद्योगपतियों को दिया गया है, यदि वो आवंटन देश की जनता के नाम पर ट्रांसफर कर दिया जाए तो देश के प्रत्येक नागरिक को, ये मैं 140 करोड़ की पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं, हालांकि 25 करोड़ लोग वैक्सीन के बाद टपक लिए हैं, ठीक है, लेकिन यह आंकड़ा क्योंकि अभी तक आया नहीं आधिकारिक रूप से, तो हम यूज नहीं कर सकते। तो जो 140 करोड़ की अगर जनसंख्या मान ली जाए, तो कोयले का इतने बड़े भंडार हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में हर महीने लगभग 3 लाख रुपया आएगा सैलरी के रूप में। हर महीने मंथली सैलरी की बात कर रहा हूं। इतना जबरदस्त, इतना सोना, इतनी संपदा देश के पास है और उनका टारगेट वही है। फिर तीसरा सवाल आता है जो तने कहता है कि धन क्या है, जिसकी वैल्यू बढ़ेगी वो धन है। अब मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे इसे ऐसे समझा दूं कि आप 5 लोग हैं और 7 नवंबर 2016 को आप सारे बैठे हैं और सारे जने न्यू कह रहे भाई मारे पे 10-10 लाख रुपया धरा है, इसका क्या करा। तो रवि ने तो ले लिया 10 लाख रुपए का सोना, मन ने ले ली 10 लाख की मैच, इन्हें ले ली 10 लाख की जमीन, इन्हें ले लिए 10 लाख का ट्रैक्टर, और इन्हें 10 लाख रुपए न्यू के न्यू बैग में धर लिए। यह है 8 नवंबर 2016 की बात। 8 नवंबर ने शाम ने 8 बजे एक धौली सफेद डाडी वाला एक मानस जानवर सा आया टेलीविजन पे और उन्होंने बोला वो कल से जो तुम्हारे घर में रखा हुआ जो कागज है 500 और 1000 वाले, वो अब रद्दी का टुकड़ा। अब अगले दिन इसके सोने का कुछ नहीं बिगड़ा, मेरे भैंस का कुछ नहीं बिगड़ा, इसकी जमीन का कुछ नहीं, इसके ट्रैक्टर का कुछ नहीं बिगड़ा, मारे में तो तिनुआ का कुछ नहीं बिगड़ा। इसके ट्रैक्टर की कीमत आंधे थोड़ी सेकंड हैंड हो पीछे डाउन जरूर गई, लेकिन उसके 10 लाख रुपये जीरो हो गए। इसका मतलब वो तो धन नहीं था भाई। यो इसका, अरे यो देख, ईब जो 2016 तक लेकर 2025, फिर वो 10 लाख के बदले नए नोट तो आगे सुन लो ना, फिर सुन लो ना। मान लो आज के टाइम पर अगर 2016 से लेके आज 2025 में 9 साल हो गए, इसका सोना आज के टाइम पे जो वो रेट था उसके हिसाब से जो 10 लाख का था लगभग 30-35 लाख का हो लिया। मेरी जो भैंस है 9 साल में आए साल एक भैंस ने मतलब 10 लाख की 10 भैंस ली, 10 ने एक और देकर 20 होगी, फिर साल पाछा ब्याह की फिर 40 होगी, फिर ब्याह का 80 होगी, फिर मतलब आए साल डबल हो हैं भैंस, तो आए साल डबल हो भाई साहब। मतलब इसका मतलब आज मैं वो 10 लाख रुपया, आज मैं कई करोड़ का मालिक हो चुका हूं। यो जो जमीन लेके ना बैठा था 10 लाख की, इसका किला भी करोड़ तक ऊपर जा लिया है। यो जो ट्रैक्टर लेके बैठा, इसके ट्रैक्टर को पूछता ही नहीं, 9 साल में तो लड़ा हो लिया इसका ट्रैक्टर, तो 10 साल में तो आउट हो लिया। यो भाई जो था इसके 10 लाख के बदले में लिया, वो 10 लाख तो मिलेंगे, और उन 10 लाख में पहले तो जितना सोना आया करता उस्ताद भी को ना भाई, तिहाई भी को ना है। इसका मतलब वह नोट का असली धन नहीं था। असली धन था या तो हाँ अनाज है, जुकर अनाज कोई भी है, दाल है, चौल है, अनाज है। अनाज आज तक 100 साल पहले लंबी 1 किलो अनाज में उतनी रोटी मिला कर दी, उतनी कैलोरी मिला कर दी, उतनी ताकत मिला कर दी, और आज भी उतनी मिला है और 1000 साल बाद भी उतनी मिलेगी, वो है असली धन। लेकिन सोने में भी उतना ही ऊर्जा स्टोर होया करे। जिस चीज में ऊर्जा स्टोर है जो बच सके वो तो है धन, और बाकी है सब बर्बादी, निर्धन। वो सब जो जिसके पास बाकी चीज है वो तो निर्धन होगा, और जिस पे यह चीज है, डांगर है, जमीन है, अनाज है, सोना है,
वो होगा धनी। यानी सेहत, परिवार, मेहनत, डंगर, खनिज संपदा, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, खुला आसमान और आजादी, ये तो है अनमोल, ये तो है असली धन। बाकी ये कागज के टुकड़े और ये सब बकवासबाजी है टोटल। इस पे समझने की बात है जो गांव वाला समझाना कि तुमने जमीन बचानी है किसी भी कीमत पे, सेहत बचानी किसी भी कीमत पे, आजादी बचानी किसी भी कीमत पे, डांगर बचाने किसी भी कीमत पे, ये तो अनमोल है, ये इनकी नहीं कीमत है कुछ भी है, पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी कंटिन्यूअसली। जिस दिन यह करांगे तो अपनी वह टेंशन खत्म हो जाएगी। यह लड़ाई नेवर एंडिंग लड़ाई है, इसमें कोई बेरोजगार को ना हुआ कदे भी या कदे कौन खत्म हुआ बड़े भाई, या खत्म सिद्धांत पे बात, क्योंकि परफेक्ट कोई समाज कदे बने नहीं, और समाज की परफेक्शन की तरफ काम करते रहो तो कदे आप वो है नहीं। बचा क्यों करीब बचना क्या है, जो इन्हें खराब करे उनका लठला रो, बस ले बात खत्म। इब एक बात बता, आपा कुछ बात करा, मैं अपने गांव में चालू कर रखा मैंने, मेरे गांव का आंकड़ा था, डायरी दियो जी, मैं गांव का आंकड़ा रवि, मतलब भाई साहब जय, अगर इस आंकड़े ने हमने क्या करा, हर गांव के हर आदमी के घर जाकर के डिटेल इकट्ठी करी इस टाइप से, देखिए डिटेल